एक बार एक बार यह महात्मा को लूटने का प्रयास किए, ठीक ना। उस महात्मा ने कहा कि जो तुम यह प्राप्त कर रहे हो इसका भागीदार कौन है? ये पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, उसका भागीदार कौन है? तो इन्होंने कहा कि इस धन से जितने लोग उपभोग करते हैं, जितने लोगों का जीवन यापन चलता है, सब इसके दोषी, ठीक ना। तो हुआ क्या, महात्मा जी ने कहा कि जाके एक बार घर पूछ के आओ, उसके बाद जो है सब संपत्ति लूट लेना। तो गए यह घर, पत्नी से पूछे, बच्चों से पूछे कि जो हम यह कार्य कर रहे हैं, जैसे भी हम तुम लोग खिला पिला रहे हैं, अगर हमसे पाप हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग होंगे। तो सभी लोगों ने कहा कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं भाई, पति होने के नाते या जो है पिता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, तो आप ही समझें, हम नहीं कुछ जानते हैं। आए महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े कि महाराज अब का होई। इन्होंने कहा कि इसका एकमात्र जो है उद्धारक है राम। क्या है? राम। और राम कहो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि राम का मतलब है मोक्ष। ऐसा नहीं कि राम का मतलब जो है दशरथ के पुत्र। इसीलिए कबीर ने कहा था, पंक्ति आई भी थी, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना। दशरथ के पुत्र राम का वर्णन तो पूरा संसार किया, लेकिन राम नाम का मर्म न जाना, राम का अर्थ ही नहीं जाना। राम का मतलब क्या है? मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। अब हुआ क्या कि यह इतने जपाट थे कि राम शब्द भी सही नहीं कह पा रहे थे, मरा कहते थे। लेकिन कहा गया है अभ्यास से सब कुछ हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है यदि उसमें निरंतर अभ्यास हो, ठीक ना। अभ्यास करते रहे यहां तक कि यह राम राम कह मरा 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 कहते राम शब्द उच्चरित होने लगा। और कहा जाता है कि यह दीमक, कौन, इतनी तपस्या में लीन हो गए कि इनकी पूरी शरीर को दीमक ने ढक लिया। और जब इनको ज्ञान हो गया तो कहा जाता है साक्षात इंद्र ने वर्षा करके इनके शरीर को धुला था और नाम रखा इनका वाल्मीकि। और ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर के इन्होंने राम कथा लिखना शुरू किया, ठीक ना। तो लिखिएगा रचनाएं में रामायण, रामायण जहां लिखे हैं ना ये महर्षि वाल्मीकि ना, जैसे यहां लिखे होंगे, देखिए ऐसे लिखे होंगे, यहां लिखे हैं आप लोग जो है महर्षि वाल्मीकि। कई लोग वाल्मीकि को गलत लिखे होंगे, महर्षि वाल्मीकि, और रचना इनकी है रामायण। तो यही लिखिएगा ना, संस्कृत के आदि कवि या प्रथम कवि, जो भी लिखना चाहे, चाहे आदि लिखें चाहे प्रथम लिखें। तो संस्कृत के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। हो गया। रचना इनकी क्या है? रामायण। राम धन अयन, राम की कथा, राम की कथा का वर्णन है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 500 उपखंड या कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक हैं। यही प्रश्न आया था। हो गया।
अब जान लीजिएगा चतुर माने कितना होता है। चतुर माने 4, विंशति माने 20, 20 4 24, सहस्त्र माने 1000, 24,000, संहिता माने ग्रंथ। तो इसको क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्र संहिता। चतुर्विंशति सहस्र संहिता, इसका मतलब क्या है? 24,000 श्लोकों का ग्रंथ। कौन सा है? हो गया? दिखाई पूनम जो ने कहा थे चतुर माने चालाक होता। अरे चतुर हम जो है कह रहे हैं सनकहिया में, ठीक ना? का हम बताएं, एक माने चालाक हो जाई। अगर चालाक हो चला के लिख लिया, जैसन तोरे सबके समझ में आवे वैसन लिखा, हमार दोस्त मत दिया। चलिए लिख लिए हैं। हो गया ये? हो गया है तो आगे बढ़ें। चलिए लिखिएगा। अब अगले राइटर हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। पूरा नाम जाने रहिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि वाल्मीकि का नाम तो बताए थे रत्नाकर। रत्नाकर बताए थे, इनका पहला नाम जो है रत्नाकर था, व्यवसाय था डाकू। सब तो हो गया है, पता नहीं कहां आप लोग रहते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। थोड़ा सा जान लेते हैं कृष्ण नाम कैसे पड़ा और जो है द्वैपायन नाम कैसे पड़ा, ठीक ना? तो यमुना द्वीप, कौन सा? यमुना द्वीप के में जन्म होने के कारण इनका नाम जो है महाभारत पड़ गया। द्वैपायन पढ़ा और ये काले थे, सांवले। क्या थे? सांवले थे, जिसके कारण क्या पड़ गया? अब जब यह वेदों का अध्ययन, वेदों को लिखना शुरू किया, और जो वेदों का अध्ययन लिखता है, जानकार होता है, उसको कहते हैं व्यास। कभी कभी आप देखे होंगे जब आपके यहाँ रामलीला होता है तो कहते हैं व्यास जी बढ़ावा की। एक उसमें व्यास होते हैं ना, कि जो रामायण का क्या होता है, जानकार होता है, वही पढ़ता है, फिर उसके अनुसार जो है लोग कार्य करते हैं। तो ये पूरा नाम था। कभी कभी इनके पिताजी का नाम पूछ लेता है, तो लिखिए पिता का नाम पाराशर ऋषि। पिता का नाम है पाराशर ऋषि, लिख दे। पाराशर ऋषि या पराशर ऋषि जो भी कहें। माता का नाम है सत्यवती। सत्यवती, सत्यवती लिख लीजिए। यमुना द्वीप में या जमुना द्वीप में जन्म के कारण, जमुना द्वीप में जन्म के कारण द्वैपायन नाम पड़ा।
हो गया, शालिनी सिंह हो गया, ठीक है। रचना इनकी लिखिएगा महाभारत, महाभारत। कोष्ठक में लिखिएगा अन्य नाम, हो गया। क्या लिखे हैं? अन्य नाम, कहीं बंद कर दिया अन्य नाम, लिखिए आगे अन्य नाम जय भारत। देखिए पाराशर का अर्थ तो हमको ज्ञात नहीं है, बाकी जो आपको अगर लगता है कि आप जो है उसको जान रहे हैं तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए, ठीक ना। हमको नहीं पता है, हम बता दिए पाराशर का मतलब हमको नहीं पता है, जो पता है वो बता रहा हूं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो उसमें काम हो जाएगा। और और विस्तृत जानकारी लेनी है तो फिर किसी दिन आ जाइए, सब जो है एक एक शब्दवा बता दूंगा, लेकिन उसकी फीस अलग है। एक एक शब्द लगाए क्योंकि सिद्ध कह देवी ले इसी से बनल बा। देखिए आप लोग अनावश्यक जो है प्रश्न पूछते हैं, वह प्रश्न पूछिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक ना, जाने रहिएगा। क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, छोटी सी प्राइमरी की नौकरी लेनी, विद्वान बने है, विद्वान बनना है तो काशी। चलिए बताना था महाभारत, इसका नाम दूसरा नाम क्या है? जय भारत, जय संहिता, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं। जय भारत, जय संहिता, ठीक ना। तो महाभारत के अन्य नाम जय भारत, जय संहिता। आगे डैश देके लिखिएगा 18 पर्व, ठीक ना। जहां पर्व लिखे हैं वहीं लिखेगा ब्रैकेट में। पर्व का मतलब होता है गांठ या जोड़, पर्व का अर्थ है गांठ या जोड़, गांठ या जोड़। अब यहां से देखिए प्रश्न, यहां से प्रश्न टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा जाता है महाभारत किसमें विभक्त है, अध्यायों में कि पर्वों में? पर्वों में। कितने पर्व हैं? 18। कितने पर्व हैं? 18। पर्व का मतलब क्या होता है? त्योहार नहीं। प्रश्न आएगा महाभारत में जो 18 पर्व है उसका मतलब क्या है? गांठ या जोड़। इसका मतलब है कि उतने पार्ट हैं, ठीक है ना। चलिए आगे लिखेगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक। हो गया। आगे लिखिएगा 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम, 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम सत, सत माने 100, सहस्र माने सहस्र, 100,000, 100,000 माने कितना हो गया? 1,00,000। सत सहस्री संहिता, एक लाख श्लोक होने के कारण इसका नाम सत सहस्री संहिता।
सतसाहस्री संहिता भी है। जैसे अभी आप पढ़े हैं महाभारत रामायण के बारे में चतुर्विंशति सहस्र संहिता, वैसे इसका नाम सतसाहस्री संहिता, ठीक ना, जिसमें सबसे बड़ा पर्व, शांति पर्व, जिसमें सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। शांति पर्व उसी जगह देख लिखिए 14,000 श्लोक। 14,000 श्लोक। शांति पर्व में कितने श्लोक? 14,000। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक 1500 श्लोक। अंतर हो गया ना, तो बड़ा छोटा हो जाएगा, हो गया। नई लाइन से लिखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। इसमें महाभारत में श्लोक 1,00,000 बताए तो हैं अभी। सत सहस्त्री संहिता, सत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000, 1,00,000। हाँ, इसमें 18 अध्याय हैं। इसमें 18 अध्याय हैं तथा 700 श्लोक हैं। हो गया। नई लाइन से लिखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत का नवनीत नवनीत माने मक्खन, महाभारत का नवनीत कामा विश्व धर्मशास्त्र का कोश, एवं विश्व दर्शन शास्त्र का, विश्व दर्शन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र का ग्रंथ जो भी चाहे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन ग्रंथ कौन सा है? अब देखिए यहां से प्रश्न किस टाइप में, यहां से महाभारत आएगा तो पर्व होगा, श्रीमद् भगवत गीता आएगा तो अध्याय होगा, ठीक ना। लेखक का नाम हमने बता दिया है वेद व्यास, ठीक ना। सबसे बड़ा बता दिया है, सबसे छोटा बता दिया है, अन्य नाम बता दिए हैं, ठीक ना। अच्छा, अब लिखिएगा आगे, पतंजलि
पतंजलि। देखिए सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, इसमें 14,000 श्लोक हैं। सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक, इसमें 1500 है। हो गया। पतंजलि। पतंजलि, जहां पतंजल लिखे हैं ना वही नीचे लिखिएगा योग संप्रदाय के प्रवर्तक। बाबा रामदेव नहीं, इसीलिए गलत होता है। ठीक ना। तो प्रश्न आएगा योग के प्रवर्तक कौन है। हमको लगता है कि टेट में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। योग के प्रवर्तक, बहुत से लोग बाबा रामदेव को लगा लिए थे। ठीक ना। तो पतंजलि वाला जब आएगा तो कौन होंगे, बाबा रामदेव नहीं बल्कि, हाँ लिखिए रचनाएं। व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य। हो गया। आगे लिखिएगा कौटिल्य, अगले लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य। देखिए कभी कभी इनका वास्तविक नाम और उपनाम पूछा जाता है। ठीक है ना। तो लिखिएगा इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त, इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त तथा उपनाम कौटिल्य कामा चाणक्य था। कौटिल्य कामा चाणक्य था। तो क्या रचना में लिखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। जी सर। वनडे बंद रखेंगे कल। अच्छा ठीक। ठीक ठीक। कहाँ बता रहे थे, अर्थशास्त्र। देखिए कभी कभी पूछ लेता है ना, कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। ठीक ना। तो लिख लीजिएगा जहां अर्थशास्त्र लिखे हैं उसे लिखिएगा इस ग्रंथ का संबंध या इसका संबंध राजनीति, राजनीति एवं कूटनीति, कूटनीति विषय से है।
चलिए, अब बहुत से लोगों को राजनीति का अर्थ तो पता होगा, कूटनीति का अर्थ नहीं पता होगा, तो दोनों को बता देता हूं। राजनीति क्या है और कूटनीति क्या है। देखिए, कभी कभी बात होती है, समय चुनाव का माहौल भी है, तो कहते हैं बड़ा राजनीति हो रही है। तो शासन शासन को चलाने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करा जाता है, या किसी राष्ट्र की सत्ता को संचालित करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, उसको, उस ग्रंथ को संविधान कहते हैं और उसकी नीतियों को कहते हैं राजनीति। ठीक ना? अच्छा, अब बात आती है कूटनीति। कूटनीति क्या है, आज जाने रहिएगा। कूटनीति क्या है? आज स्थिति यह है कि भारत की नंबर 1 कूटनीति है, भारत की विश्व में नंबर 1 की कूटनीति किसकी? भारत की। ठीक ना? इसमें क्या है कि जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो, उस राष्ट्र के अन्य देशों से आपका सामरिक संबंध कैसा है। सामरिक संबंध कैसा है कि आपकी बात मानता है कि नहीं मानता है। एक समय था भारत की बात कोई नहीं मानने वाला था, लेकिन मोदी जी पता नहीं का उन्हें फूकले हुए। ठीक है, अब जो भी हो, इस समय फ्रांस पगलाया है। पिछले हम देखे डोनाल्ड ट्रंप खूब पगलाया था, जो मोदी जी कहते हाँ ठीक, पता नहीं का फूकले रहने हैं। ठीक ना? अभी आपने देखा है यूई, संयुक्त अरब अमीरात, यूई ने कहा कि कोविशील्ड को हम नहीं मानते, ये वैक्सीन ठीक नहीं है। ठीक ना? अब भारत ने जारी कर दिया कि अगर वहां से कोई भारत आएगा तो उसको हम क्वारंटाइन कर देंगे। तुरंत अगले दिन जो है 7 देश ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी। यह जो है दबदबा रहा है भारत का। सोच लीजिएगा कि जबरदस्ती अगर ना आई बात, हम क्वारंटाइन कह दी, भारत आई बात क्वारंटाइन कह दी, मानना पड़ा। ठीक ना? अच्छा, इसके अलावा भी आपने देखा होगा डोकलाम वाले मामले में चाइना जो है एक अलग सा जो है महसूस करने लगा, क्योंकि दुनिया के कई देश किसका साथ? भारत का साथ। एक समय था ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम नहीं देता था, आज क्या है कि वह कहता है कि जितनी आवश्यकता हो ले जाइए। अमेरिका कभी भारत को पेट्रोल नहीं देता था, वो भी तेल पेट्रोल दे रहा है। अब महंगा सस्ता इस अलग की बात है। ठीक ना? ये स्थिति है, समझ गए ना? यह है कूटनीति। राजनीति कूटनीति समझ में आ गया कि विश्व के अन्य देशों से आपका सामरिक संबंध कैसा है, यह कहलाता है कूटनीति। ठीक ना? चलिए, हाँ, मैं भी वैक्सीन लगवा लिया हूं। हाँ, लग गया है हमको भी। कौन सा लगा था? कोविशील्ड लगी है ना? हाँ, कोविशील्ड। चलिए, देखिए, अभी भारत सरकार की उड़ानें जिस विमानों में उन्हीं लोगों को बैठने दे रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन है। जिनका वैक्सीनेशन नहीं है उनको नहीं। चलिए, ये हो गए। आगे लिखिएगा मम्मट। मम्मट, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। रचना का नाम लिखेगा काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश।
प्रश्न खूब पूछा गया है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, यहां बता दे रहा हूं, ठीक ना। काव्य प्रकाश जब हिंदी में पूछा जाएगा तो इसके लेखक चिंतामणि होंगे। हिंदी में पूछा जाएगा, लेखक कौन होंगे? चिंतामणि होंगे। जब यह संस्कृत में पूछा जाएगा तो आचार्य मम्मट होंगे, ठीक ना। हिंदी में चिंतामणि और संस्कृत में मम्मट, लिख लिए हैं। जहां लिखे हैं काव्य प्रकाश, उसी का एड्रेस देके लिखिएगा। 10 उल्लास, 10 उल्लास पूछा जाएगा। इस काव्य प्रकाश किसमें विभक्त है? इसमें बताएंगे उल्लासों में। कितने उल्लास हैं? 10। हे भगवान हो सर, चिंतामणि लेखक किसके? अरे भाई जान ला कि हम बतावत बाटी का काव्य प्रकाश के लिखले बाटे हिंदी में चिंतामणि और सन कहिया हम लिखले बाटे मम्मट। एक तो कोनो वैक्सीन ना हो लगी जो है लगा देते हैं कि दिमाग उमाग हमारा दुरुस्त रहा है। ये लोग पागल हम में कह दी हैं। अगर आप लोगों में कोई ऐसी लगता है कि वैक्सीन लगा था कि हम में जो है, चलिए कहां बताए थे? 10 उल्लास, 142 कारिकाएं। हाँ, उसमें लिखिएगा 142 कारिकाएं और 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, और 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। टीका, टीका क्या होता है इसको देख लीजिएगा। टीकाएं, जैसे मान लीजिए, माना कि है ये मेरी हवा बाधा हरो, इतना ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको लिखा किसने? कौन लिखा? हा? बिहारी लाल लिखे। अच्छा, जब बिहारी लाल लिखे तो जरूरी है कि इसका अर्थ हमको तुरंत तुरंत आ जाए? नहीं आया अर्थ, ठीक ना। अब इसी को जो आसान बनाया कि एक मतलब ही हो, एक मतलब ही हो, एक मतलब ही हो, एक मतलब ही वही कहा जाला टीका। अर्थात इसका सरल रूप बनाने वाले व्यक्ति को टीकाकार, और जो उस पर लिखते हैं वह टीका कहलाती है। कभी आप रामचरितमानस पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। अच्छा, उसमें आप देखेंगे पहले अवधि में लिखा गया है, फिर निचवा होकर हिंदी लिखल बा, ओकर कहा ओकर का है टीका, ओकर अर्थ समझावल बा। क्लियर बा? चला, देखिए हो सकता है ऐसा शासनादेश आ जाए कि आपसे वह प्रमाण पत्र मांग सकते हैं कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिस तरह से मैं बता दो रहा हूं आपको, जिस तरह से नीतियां हैं, जैसे एक समय था आधार कार्ड कोई नहीं बनवाता था, ठीक ना। आज देखिए आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग 400-500 रुपया खर्च कर रहे हैं संशोधन के लिए। तो हो हो सकता है कि कई जगह अनिवार्य कर दें, ऑप्शन में भी आ जाए वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना। तो लगवा लीजिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन में हो सकता है। अभी एक दिन हम पेपर में ऐड देखे थे कि उसमें उस व्यक्ति को एसी कम दाम में मिलेगी जिसका वैक्सीनेशन हुआ है। यदि आप एसी परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस व्यक्ति को छूट दी जाएगी 10% जो वैक्सीनेशन करवाया।
ठीक ना। चलिए हम लगवा लिए हैं तब बता रहे हैं, ठीक ना। सीएमओ साहब खुद ही आए थे। चलिए बता रहे हैं आगे। हाँ, लगवाने के बाद आपको एक जो है प्रमाण पत्र मिलेगा, वो भी जो है उस पर तो नहीं उस पर क्या, उस पर देखिए लिखिए आगे। अगले राइटर हैं भारत त्रिहारी। भारत त्रिहारी लिखते हैं, भारत त्रिहारी। भारत त्रिहारी थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं कि व्यक्ति को वैराग्य क्यों होता है और क्यों वह ज्ञानी बनता है, खास करके हिंदी और संस्कृत में। पत्नी प्रताड़ित या प्रेमिका प्रताड़ित ठीक है। हाँ, चाहे वह प्रेमिका प्रताड़ित रहा हो चाहे पत्नी प्रताड़ित रहा हो। घनानंद, घनानंद जानते हैं ना, प्रेमिका प्रताड़ित। तुलसीदास, प्रेमिका पत्नी प्रताड़ित। कालिदास, पत्नी प्रताड़ित। तो इनकी प्रेमिका का नाम था पिंगला। क्या नाम था? हाँ, तो पिंगला के सौंदर्य में इन्होंने लिखा जो है श्रृंगार शतक। क्या लिखा? श्रृंगार शतक। कभी पढ़िएगा मौका मिले। पिंगला, हाँ, इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, अभी बता रहे हैं, सब लिखा देंगे। श्रृंगार शतक, इसमें कितने लोग पढ़े हैं? पढ़ लीजिए। श्रृंगार शतक एकमात्र ऐसी रचना है कि जिसमें महिलाओं के अंगों से संबंधित सभी वर्णन दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार का जो है महिला की रूप रेखा होगी तो कैसी होगी वह, हाँ, उसकी भौहें कैसी होंगी तब कैसी होगी, हाँ, नाक कैसी होगी तब कैसी होगी, उंगली कैसी होगी, हाँ, ओंठ कैसे होंगे, यानी चेहरे की बनावट कैसी होती, भौहें धनुषाकार होंगी तब कैसी होगी वह, ठीक है ना। दोनों एक सटल रही तब कैसे न हुई, ठीक है ना। हाँ, पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये संस्कृत में ही मिलेगी। तो पहले यह अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका या पत्नी जो भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रेमिका मतलब उपपत्नी बताए थे, प्रेमिका का मतलब उपपत्नी। अरे हमारे कोर्स में रहा है ये, ठीक ना। मेरा यूजी और पीजी सनकहिया से भी है। चलिए तो बता रहे थे का, हाँ, तो उसके सौंदर्य में यह तो है लिखना शुरू किए। बहुत प्रेम करते थे, पत्नी के दुत्कारने के बाद इनको हो गया वैराग्य। क्या हो गया? वैराग्य। तो अब क्या किए? वैराग्य के 100 दोहे लिखे। अब देखिए, जब आदमी झेल जाता है तो सबको सलाह देता है। जब आदमी झेल जाता है कि और देखा हमारे साथ ये भैल है, जब झेल जाता है, अरे पहले का आज का दोनों लोग एक बात है। जब आदमी झेल जाता है उस बात को तो क्या कहेगा? नीति देगा। का उपाय बताई भैया, ऐसा न करल जाए, ठीक ने, कर बाद फिर समस्या झेलने पड़ जाए। तो नीति शतकम क्या रचना बा? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। याद समझ में आ जाएगी ना? खाली लोग आनंद के चक्कर में मत पड़ा, ध्यानो दिया पढ़ लो पे, ठीक ना। तो भर्तृहरि की 3 रचनाएं,
संस्कृत साहित्य में सबसे पहला शतक लिखने का श्रेय। ठीक ना? जब भी प्रश्न आएगा शतक लिखा रहेगा तो कौन? हाँ, तो प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न आ गया कि संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम शतक लिखने का श्रेय किसको है, और उसी की नकल करके जो है लोग हिंदी में भी लिखे, तो लिखिएगा पत्नी, पत्नी का नाम जैसे लिख लें भर दिया ना, तो लिखिएगा पत्नी का नाम पिंगला, पिंगला। गुरु का नाम गोरखनाथ, पिता गंधर्वसेन, भाई विक्रमादित्य, देखिए पत्नी ने जो है इनको प्रेमिका ने ललकारा, पूरा भाइयों गुरुओं सबका नाम अमर कर दिए हैं। हाँ, पिता का नाम गंधर्वसेन, नई लाइन से लिखिएगा। भर्तृहरि को, भर्तृहरि को बौद्ध भी कहा जाता है, बौद्ध भी कहा जाता है। हो गया? नई लाइन से लिखिएगा भर्तृहरि संस्कृत साहित्य में, भर्तृहरि संस्कृत साहित्य में मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हैं, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हैं। विक्रमादित्य इनके भाई थे भैया। हो गया? अब लिखिएगा रचनाएं में श्रृंगार शतक, अभी रचना कहाँ लिखी हो, रचना श्रृंगार शतक, जहां श्रृंगार शतक लिखे हैं ना, ये भगवान मुक्तक काव्य तो के ना पता बा, जानला मुक्तक काव्य का है। सबसे पहले गुरु का नाम गोरखनाथ। सबसे पहले आप जाने रहिएगा छंद या गद्य पद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं? तुक लय छंद, तुक लय छंद आदि से आबद्ध पंक्तियां पद्य कहलाती हैं और मुक्त गद्य कहलाती हैं। तो यहां क्या है कि कविता लिखने में आप देखेंगे जो है किसका किसका, रस का, छंद का, अलंकार का, सबका परिपालन किया जाता है, गुण का, शैली का, और इन सबके बंधनों से मुक्त रचना कहलाती है मुक्तक काव्य। जैसे आप देखेंगे हिंदी साहित्य में मुक्त काव्य लिखने का सबसे पहला प्रयास किया था निराला ने। मुक्त छंद की प्रथम रचना जूही की कली, बताए थे तो थे ये सब। ठीक ना? चलिए लिखिए आगे। श्रृंगार शतक ना, तो कभी कभी पूछ लेता है श्रृंगार शतक में कितने दोहे हैं, तो 103 लिख लीजिएगा वहीं कोष्टक में 103। नीति शतक लिखिएगा 111, नीति शतक में 111। भक्ति शतक या वैराग्य शतक, भक्ति शतक या वैराग्य शतक 111। हाँ, इसमें भी 11 11 3। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। देखे नीति शतकम का एक दोहा, लभेत सिक्ता सुतैलम, लभेत सिक्ता सुतैलम। भर्तृहरि ने कहा लभेत सिक्ता सुतैलम,
बालू से भी तेल निकाला जा सकता है, बालू से भी तेल निकाला जा सकता है। कहने का मतलब यह है क्या कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उच्च से उच्च सफलता अर्जित की जा सकती। अभी रात में हम एक आईएएस का इंटरव्यू पढ़ रहे थे, वो बताया कि मैं होटल में काम करता था, होटल में काम करने के बाद भी वह आईएएस स्टाफ हुआ 24वीं रैंक। सोच लीजिएगा कि वह लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए इसमें होटल में काम करके मजदूरी करके उसके बाद भी आईएएस, इसका मतलब क्या है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में उच्च से उच्च सफलता अर्जित की जा सकती है। पिछले साल आपने देखा होगा राजस्थान की 3 बहनें, ये तीनों एक साथ आईएएस हुई थी। उसकी मां दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी और तीनों बेटियां जो है एक साथ एक ही वर्ष में जो बनती हैं आईएएस। इसका मतलब स्थितियां अनुकूल है, कठिन स्थितियां है ना। तो वही कहने का मतलब इनका है कि ऐसी स्थिति में जैसे हाँ, आपको भी मान लीजिए बड़ी कठिन स्थितियों में पढ़ रहे हैं, अब की बात ले लीजिए सिलेक्शन है कि अगला जो 26 जनवरी को झंडा प्राइमरी स्कूल में और तहरीक साथ से, हाँ तहरीक खाइए, सेल्फी स्टेटस लगाइए, हाँ मैं भी सरकारी नौकर। चलिए यह हो गया। चलिए फिर आज इतना ही, और आगे की कक्षाएं जमील सर नहीं हैं, घर गए हैं, कुछ परिजन उनके आस